हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमलदीप एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, आज की रिएक्शन वीडियो सोहेब चौधरी के यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी से ली गई है, जिसमें न्यूज़ ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को बैन कर दिया गया है। इसी के ऊपर सोहेब चौधरी जी ने पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड किया है। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी सजेशन है कि प्लीज़ आप उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा खुद का ओपिनियन इस वीडियो के रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। बात करने जा रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है, बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हम चाहे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें या जिस कंट्री के साथ मर्जी रिलेशन बेहतर करें, पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। अगर इवन अफगानिस्तान की असेंबली की बात की जाए, वो भी इंडिया ने बनाई। अफगानिस्तान की आर्मी की बात की जाए, वो भी इंडिया की तरफ से ट्रेंड होती है। पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात क्यों खराब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान के, ये जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, आपका नाम? एम.ए. खान। एम.ए. खान, एडवोकेट। जी एडवोकेट। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो इजलास था, वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है, वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा किस वजह से नहीं है? अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और नहीं है? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन है। इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं, अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, माइंड ना करना। आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के। सच्चाई है ये तो। अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लॉस एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है, जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, वो हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है।
क्यों इख्तियार करना पड़ती है कि गैर महफूज है, इतना लंबा बार्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बार्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीका में नुकसान पहुंचाता है। महफूज करो भाई, किसने रोका? बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफरत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की? बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं आपने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक Trust अथेंटिक level बात है कि India मे भी पे वो है। प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज Professional ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बेसिकली तो ये है कि जो आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है कि एक्सपेल किया जाए, कि एग्जिट किया जाए अफगानिस्तान को, तो बेसिकली तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा, जब नहीं करना चाहिए, उन्हें अफगानियों को यहाँ से निकाल करना चाहिए, क्यों नहीं? की क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि इतनी नफरत है, हमें पता है कि हमारे ब्रदर मुल्क में इतनी नफरत है, तो निकाले। क्यों नहीं निकाल सकते? बात वही बार्डर की आ जाएगी। इससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी ना। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय मजीद नफरत बढ़ाने के। अभी मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है सवाए चाइना के जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर है? कोई एक। हम इनके साथ अपनी पॉलिसीज को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाए। पहले हमें अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर को मामला मुश्किल, हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है। ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ्ट जाएं, कितने लंबे पड़ जाएं, कितना लेट जाएगा। हमने कुछ आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए सर वो वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ, नहीं, इंतहा से ज़्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा, वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए। तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को, उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उस झंडे को। आपको ये पता है? अच्छा, वो बात आपने जो की, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं, तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं, ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे, ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं। मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं, पूरे
अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना बात, समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं, ये सारा अमेरिका के साथ। अभी ने आप अड्डे कह रहे थे दिए। मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखें जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है, हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान इनको तो पहुंचा रहे हैं, सिर्फ बस अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे ही चीज़ दीन, से मतलब हमारे होता है। पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, उसको नुकसान तो पहुंचा कैसे रहे हैं। बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, वो एग्जाम्पल, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं, तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हैं। हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है, ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, जानबूझ के। पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दें। इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पाकिस्तानी हुकूमत कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि ये इम्पोर्टेड नहीं, ये Imported वो जो ज़मीर कमाल जिनके है जागे थे, वो कहते हैं हमारे ज़मीर जागे हैं महंगाई के खिलाफ। अब उनके ज़मीर मरे हैं, वो मुर्दा ज़मीन, वो खा के तो वो पेशाब कर लेता, खा के पेशाब करता है। लोगों का ये काम है, इनको कोई पाकिस्तान का एहसास नहीं है, कोई इंसानी दर्द नहीं है, कोई मुसलमान का इनको एहसास नहीं है। जो कहते थे हमारे ज़मीर जागे हैं, ज़मीर ये जागे हैं, सब केस माफ़ हो गए, डॉलर इस मुल्क से अरबों बाहर चले गए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान, ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। आएगा आएगा, बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। ले आओ और फिर इमरान हमने खान को, वापस ले अफगानिस्तान आओ। के लिए जितना दिल बड़ा पाकिस्तान ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। बाकी तो सिर्फ कागज़ों और ख़बरों की हद तक है ना। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको 20 लाख से जायद अफगानी। हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी हाँ। बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था, हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हुए। इंडिया यार जहाँ मुसलमान, यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। तो फिर यही बात मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरे पे लेकिन गुस्सा सारे कर रहे वो हैं। जो मैं इस- यही बात, इस मेरी एक वक्त मिनट, जो अफगानिस्तान के मेरी। मुसलमान है ना, वो नहीं बिकने वाले भाईजान। अच्छा, ये बीच में और भी हैं गलत। और भी वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है। हम फिर कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी इंडिया। गलती आप अभी कह रहे हैं ना, मुसलमान बिक जाता है, हाँ तो यही है ये, और ये आपके जिंदा हमारी गलती है ना। हाँ तो अब देखें ना, अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी, ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना इतना बिल दे रहे हैं, इतना इतना बिल दे रहे हैं। कोई तो खुदारा जागे। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं, ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं बस। लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताज़ीम अमीन। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान ने रिसेंटली पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। उन्होंने अब कहा है कि हम ट्रेड पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की करेंसी, वैसे भी ट्रेड कुछ हो ही नहीं रही, अगर होती भी है तो करेंसी में पाकिस्तान नहीं की करेंगे। करेंसी में नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं हो रही है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं हमारे अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इंडिया के रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर होते जा रहे हैं? असल में देखा जाए तो 1947 से लेकर अब तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं, उन्होंने कभी मुल्क पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का नहीं सोचा। ठीक है, हर एक ने अपनी ज़ातियात को पहले रखा है, बाकी मुल्की मफाद जो हैं वो हमेशा से ही ऐसे चले आ रहे हैं।
और दूसरा ये कि जो हमारे दुश्मन है या जो हमें अपना दुश्मन समझता है, अफ़गानिस्तान हो या कोई दूसरा, अफगानिस्तान हमें अपना दुश्मन समझ नहीं, बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इंडिया चूँकि डेफिनेटली हमें अपना दुश्मन कहता भी है और सुनता भी है। और हम नहीं कहते। नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो कि देखा जाए कि वो हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। जहाँ पे मुनाफकत आ जाती है वहाँ पे तो डेफिनेटली दुश्मन ही है हमारा बेसिकली, और हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी जंग इनसे कभी ना कभी होगी, जो इंडिया से डेफिनेटली चलें अफगानिस्तान की बात करते हैं कि हमारे रिलेशन उनके साथ क्यों ख़राब हो रहे हैं, हमारी गलती है या उनकी गलती है? बेसिकली गलती तो डेफिनेटली हमारे से जो खाता है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि जिसके साथ आपने नेकी की जाए ना, उसके शर से भी बचना चाहिए। हम अफगानिस्तान के साथ क्या नेकी की है? हम अफगानिस्तान के साथ अभी जो आपने देखा है कि अमेरिका को हमने पाकिस्तान की मदद से ही जो कुछ उनके ताल्लुक वो जो हुए हैं वहाँ पे उन्हें वहाँ से भेजा गया, वो तो इकॉनमी जो है वो सिर्फ अमेरिकन की वजह से है। और अभी जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है तो डेफिनेटली है, उन्हें पता है एक फ़ोन कॉल के ऊपर सारा निज़ाम चेंज हो जाता है, तो डेफिनेटली हमारे से कौन ताल्लुकात अपने बेहतर बनाएगा। दूसरी बात जो आपने की है उससे मैं एग्री करता हूँ कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर हमारा सारा जो हुकूमत का निज़ाम है चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपने बोला कि हमने उनको हेल्प की है, मदद की है, किधर मदद किया? वो तो कहते हैं कि अमेरिका के साथ मिलके आपने हमारे साथ नुकसान किया, ड्रोन की। अभी भी आप यहाँ पे दाएं बाएं देखें, ये सारे मेरे ख्याल अफगानिस्तान से ही आए। 20 लाख से ज़्यादा अफगानी। हम बेसिकली वो मेहमान को इज्जत देते हैं और अपने घर में भी जगह देते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं जिनको अपने घर में दिलों में जगह दी हुई है। वो हमने जो घर में जगह दी है ना, हमें आधी बात बताई जाती है, घर में जगह तो दी है, लेकिन वो घर में जगह देने के हम पैसे लेते हैं, एड मिलती है हमें, जो हमने अफगान को यहाँ पे रखा हुआ है, रिफ्यूजीज को रखा हुआ है, उसकी हमें प्रॉपर एड मिलती है। अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों पे एड भी वो कर, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, इंडिया उनकी आर्मी को भी ट्रेंड कर रहा है, इंडिया उनके लिए वहाँ पे डैम भी बना रहा है, मतलब इतना कुछ हो रहा है। असल में देखा जाए ना कि इंडिया जो है वो हमेशा से ही 2 नंबर पॉलिसियाँ बनाता रहा है, जो कि किसी की हेल्प करना 2 नंबर पॉलिसी नहीं, वो उनकी मदद करते हैं ना, लेकिन देखा जाए तो ताल्लुकात पाकिस्तान एक ही दो, वो जैसे कहते हैं ना, पहले हमने सुना था कि एक ही जिस्म था, ठीक है, तो जो अलग अलग जिस्म अब हो गए हैं, रूह एक ही थी इनकी शुरू में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो है वो कभी भी ना आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। होते हैं मुखलिस अवाम बेसिकली ये सारा हुक्मरानों की वजह से है। वही बात है ना, हमें अपने आप को भी हुक्मरान ऐसे हैं और हमारे भी हुक्मरान ऐसे ही हैं। यहाँ पे जब तक ये क्लीन स्वीप नहीं होगा, ये जितने भी 2 नंबर करप्ट जिसे हम कहते हैं बेसिकली माफिया, अभी आप खत्म होगा, हमारी फॉरेन पुलिस ही नहीं हमें दिखाया गलत जाता ना, हमें बेसिकली जो दिखाया जाता है ऐसा होता नहीं है। अब हमें ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रखा जाता है, तो ये चीज़ मानने की ज़रूरत है और आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रखा जाता है। क्या नाम है आपका? अजलान शाह। शाह जी, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने करेंसी बैन कर दिया पाकिस्तान की कि भाई हम इस करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। क्या वजह समझते हैं? मुस्लिम कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है, और फिर भी हमारे साथ तल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। ये जो वजह है मेरे ख़्याल से ये काफ़ी पुरानी है। अभी जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो गई है इससे काफ़ी पुरानी है, और इसकी असल वजह मेरे ख़्याल से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे अंदर जो है अवाम के अंदर, मास के अंदर हमें जो बताया जाता है वो नहीं होता, उसकी बरकस होता है। जो बस जो दिखा दिया जाता है सोशल मीडिया पे हम वो मान लेते हैं कि शायद यही चीज़ है। बिल्कुल जी, ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो इसकी बरकस होती है, हर चीज़ उसकी बरकस होती है। जैसे कि अभी वजह क्या समझते हैं? बरक्स जो भी है, वजह क्या आपके ख्याल में? क्या वजह अफगानिस्तान के लोग हमारे से नाराज़ हैं या हमारी कोई मिस्टेक्स हैं? इसकी असल वजह ये है जो हमारी जो गवर्नमेंट्स है और हमारी जो एजेंसियाँ है वो फॉरेन कंट्री से उसमें इंटरफेरेंस करती है। अफ़गानिस्तान में जी ज़रूर, उसके हुकूमत में, उसके गिराने में जो मदद की है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने की है, और यही गिला है उन्हें। हाँ, यही गिला है और हमें मानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखें, कोई मिस्टेक अगर की है उसे मान जाएंगे, मान के उसे ख़त्म करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ही रिलेशन बेहतर होंगे। इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया के साथ इसलिए मेरे ख्याल से हो रहे हैं जो कि अवाम जो है अफ़गानिस्तान की, तो उनसे वो हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे ना अफ़गान, ये वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस।
उन इंडिया के बंदूकों साथ लगा ट्रेड भी पीछे। कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर पाकिस्तान ज्यादती तालिबान है बना देता है। अवाम के साथ। किस तरह एक ख़ास तबका किस तरह पूरे मुल्क को जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। चले अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम, आपका नाम? फ़हीम, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ बीएस का। डेफिनेटली यूनिफॉर्म पहनना स्टूडेंट ही होंगे। अच्छा, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफ़गानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड होगी वो पाकिस्तान की करेंसी में नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये भी उन्होंने अपना यूनाइटेड नेशन में जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करता है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वजह है कि हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के बेहतर हो रहे हैं? जी सर, इसकी मेन रीज़न ये होगी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी ये कि जो हमारा मतलब जो इंडिया मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो बहुत अच्छे हैं, हम उनको जो है ना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को। पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं, और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और एजुकेशन लेवल मतलब वो उनका थोड़ा बहुत आर्मी उनकी ट्रेंड हो रही है, अफगानिस्तान की आर्मी इंडिया में जाके काफ़ी हद तक ट्रेंड हो रही है, मतलब आर्मी को भी इंडिया वाले ट्रेंड कर रहे हैं। जी सर, ऑफ कोर्स तो ऐसा ही होना है, क्योंकि हमारे जब रिलेशंस जब ऐसे बिगड़ेंगे तो फिर ऐसे सूरत-ए-हाल जो है ना ऐसी सूरत-ए-हाल बनेगी। डेफिनेटली हर बंदा, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखता है। पाकिस्तान को क्या वजह है कि हम लोग क्यों नहीं अपने रिलेशन अच्छे रख पा रहे किसी भी नेबर कंट्री के साथ? आप इंडिया को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान की अगर बात की जाए, ईरान के साथ भी रिलेशन नहीं अच्छे रख पा रहे। मतलब मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे? क्या वजह? सर आई थिंक कि ये जो हमारे जो लीडर्स हैं वो इस टाइप पे नहीं आ रहे हैं। वो इसको उनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत अपने, वो तो हालात। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाती तो वाइंड अप किया है। तो न्यूज़ आपने देख ली कि न्यूज़ ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को बैन कर दिया है, बैन लगा दिया है। और पहले जो था कि पाकिस्तान की करेंसी वहाँ पे धड़ल्ले से चला करती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, मतलब तालिबान की गवर्नमेंट आई, ठीक है। वो अफ़गान गनी क्या था उनका, जो वो तो छोड़ के भाग गया था। तो मतलब वहाँ पे करेंसी जो थी वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी वहाँ की, और वहाँ पाकिस्तान की करेंसी चला करती थी, ठीक है। और वहाँ की मेन क्या कहते हैं, जो उनकी खुद की करेंसी थी वो कम यूज़ होती थी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान का इंटरफेयर वहाँ पे ज़्यादा था। अब तालिबान जो आए हैं उन्होंने क्या किया, वो पाकिस्तान से वैसे ही खिंचे पड़े हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान क्या भाई, उनका वहाँ पे जो एक वो था अल जवाहिरी, वो उन्होंने मार दिया, और वो ड्रोन कहाँ से उड़ के आया था? पाकिस्तान से उड़ के आया था। और पाकिस्तान ही क्या है कि अमेरिका की मदद से उन्होंने वहाँ पे पूरा टेररिस्ट वो चलाई, बर्बाद कर दिया अफ़गानिस्तान के घरों को, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के शरणार्थी को पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी वजहों से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से नाराज़ चल रहा है, और जो कि हमने इसका मुजाहरा एक क्रिकेट मैच में भी देखा, जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था उसके अंदर भी देखा। अब जब पाकिस्तानियों से इस बारे में सवाल पूछा गया कि भाई अफ़गानिस्तान जो है इंडिया के करीब आ रहा है और पाकिस्तान से दूर हो रहा है, उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है वहाँ की फ़ौज को भी ट्रेंड कर रहा है, वहाँ पे डैम बना रहा है, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है, इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ अच्छे नहीं हैं, और इसी वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया है करेंसी को। दूसरा, जैसे एक बंदे से बात की थी, वो तो उसने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ही तालिबान बना के अफ़गानिस्तान में भेज रहा है, ठीक है। और टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी है, उसके हमले तो आए दिन आप सुनते ही रहते हो। वो पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तानी फ़ौजियों को हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, डेली का काम है वहाँ पे, और पूरी तरह से बॉर्डर को वो कर दिया। फिर यूँ वो कहते हैं कि जी शरणार्थी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो शोएब चौधरी जी बोलते हैं कि भाई वो शरणार्थी जो आ रहे हैं ना, उसके लिए पाकिस्तान एड लेता है, मतलब पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं वो शरणार्थियों के नाम पे, ठीक है। पहले तो आपने उनके घर उजाड़ दिए, फिर वो आपके यहाँ पे शरणार्थी बन के आ गए,
ठीक है, उनसे भी आप खिंच रहे हो, जबकि आप ही उनके एवज में एड ले रहे हो। ठीक, तो काफ़ी मतलब वही है कि अब फिर इंडिया के ऊपर बात आ गई। इंडिया मतलब वो कर रहा है, तो इंडिया वो कहते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, वो तो किसी की मदद करना कोई गलत बात थोड़ी है। और जो स्ट्रेटजी होती है कि भाई आपके विरुद्ध तो खर्च करना पड़ेगा, वो तो कर ही रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनाई अफ़गानिस्तान की, तो अगर वो इंडिया के करीब आएंगे तो वो बढ़िया ही है। जितने अफ़गानिस्तान इंडिया के करीब आएंगे तो बढ़िया ही है, पाकिस्तान से दूर जाएंगे वो इंडिया के लिए तो बढ़िया है। इंडिया तो अपनी वो देखेगा ना कि उसकी मतलब किस चीज़ में बेनिफिट है। तो वो तो सीधी सी बात है, हम तो भाई इंडियंस हैं, वो तो हम अफ़गानिस्तान को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे ही। ठीक है, ताकि कि एक जैसे मेरे गुरुवार का एक वीडियो था जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक सैंडविच बन गया है, यानी कि इस साइड अफ़गानिस्तान उसको हिट कर रहा है, इधर से इंडिया उसको हिट कर जा रहा है और पूरी तरह से दबाई जा रहे हैं, तो एक सैंडविच की तरह बन गया है। और तो वही बात है। और फ्रेंड्स दूसरे जो शोएब चौधरी जी की जो बात है मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। वो जैसे पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है उसका ओपिनियन दिलाते हैं और काफ़ी बढ़िया ओपिनियन दिलाते हैं। और एक बंदा आया था बीच में, उसका नाम मैं भूल गया, मतलब वो तो काफ़ी वो मतलब बोल रहा था कि भाई इम्पोर्टेड हुकूमत है हमारी, मतलब और इमरान खान अगर आ जाता है तो वैसा कुछ नहीं होता। तो मतलब इंडिया भी चाहता है कि इमरान खान आ जाए वहाँ पे, इमरान खान ने तो बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान को। तो वो वही बात कह रहा था कि भाई तालिबानी नाराज़ इसलिए से हैं क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत जो ये आपकी शहबाज शरीफ की जो है उसकी हुकूमत को कह रहा था वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो वो कह रहा था कि भाई इमरान खान अगर आ जाता है तो इनके हमारे ताल्लुकात उनसे बढ़िया हो जाते, क्योंकि इमरान खान क्या करता है कि अमेरिका को अपनी ज़मीन यूज़ नहीं करने देता, और वो अमेरिका जो पाकिस्तान की ज़मीन यूज करके तालिबान को हिट कर रहा है, इसी वजह से तालिबानी जो है पाकिस्तान से नाराज़ चल रहे हैं। और अगर इमरान खान अगर आ जाता है तो वो यूज नहीं करने देता, जिससे हमारे ताल्लुकात तो बढ़िया हो जाते हैं। तो ये बात वो कह रहा है और ये पॉइंट भी मेरे को ठीक ही सा ही लग रहा है, हो सकता है ऐसे इट्स पॉसिबल। तो खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। और इस उम्मीद में कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए अलविदा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।